नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि काफ़ी ज़्यादा खास, विशेष और शक्तियों से पूर्ण बताई जाती है। बल्कि यह जो तिथि होती है, यह एक ऐसी तिथि होती है जो माता लक्ष्मी को विशेष पसंदीदा होती है। और यही वजह है कि पूर्णिमा के दिन ऐसे ऐसे प्रयोग करे जाते हैं जिनको अगर करा जाए तो इससे अपार सफलता की प्राप्ति होती है। धन की अगर जीवन में समस्याएं चल रही हो तो वो समाप्त होती हैं, धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं। क्योंकि हर एक आदमी केवल यही चाहता है कि उसके जीवन में धन प्राप्ति के अवसर उसे प्राप्त होते रहें, घर वह अच्छे से चलाता रहे, आगे बढ़ता रहे और कभी उसके जीवन में परेशानी बिल्कुल भी ना आए। तो ऐसा ही खास दिन यह पूर्णिमा का दिन होता है। और कौन कौन सी चीज़ों को इस दिन करना है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बिल्कुल साथ हमारे बने रहें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा कर रखें जिससे कोई वीडियो मिस ना हुआ करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में वीडियो को लाइक करके अवश्य लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाएं। क्योंकि जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है, हाथ होता है, तो ऐसा व्यक्ति के जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं, यह स्वतः ही बलवान हो जाते हैं और उस व्यक्ति को कोई भी रोक नहीं पाता है। क्योंकि आजकल जमाना इस प्रकार का हो गया है कि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा दिखते हैं, थोड़ी सी भी तरक्की करते हैं या सफलता को प्राप्त कर लेते हैं तो सामने वाले लोग आपसे ईर्ष्या खाने लग जाते हैं। तो आपको बता दें, जो भी व्यक्ति भगवान शिव के भक्त होते हैं तो चाहे उनके कितने भी शत्रु ही क्यों ना हो जाएं, कोई भी लोग उनसे ईर्ष्या क्यों ही ना खाएं, तो उनका कुछ भी बाल बांका कर नहीं पाते हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का यह मंत्र रामबाण की तरह कार्य करता है। और चंद्रमा को देखते हुए केवल ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लगातार अगर जाप किया जाए और पूर्ण भक्ति के साथ करा जाए तो ऐसी इस संसार में कोई भी परेशानी नहीं है जो समाप्त नहीं होती है। बल्कि स्वयं रावण ने इसी एकमात्र मंत्र से संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था, भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। बस उसमें और आप में अंतर केवल इतना है कि रावण के मन में, उसके दिल में भगवान शिव को लेकर अति प्रसन्नता, अति भक्ति और अति प्रेम वास करता था, जो आजकल लोगों के मन में बिल्कुल भी वास नहीं करता है। इसीलिए उनके लिए काफी सारे मंत्र प्रयोग, इसीलिए जो प्रयोग, जो उपाय, जो मंत्र साधना, जो तंत्र साधना प्रेम से ना करी जाए तो ऐसे में वह सफल और कामयाब हो नहीं पाती है। तो इन चीज़ों का आप अवश्य ही ध्यान रखा करें कि जब भी किसी चीज़ को अगर आप करते हैं तो पूर्ण प्रेम और भक्ति के साथ किया करें। क्योंकि ये 2 चीज़ें भी अगर आप नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं और कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस बार पूर्णिमा पर चंद्रमा पर तराटक करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव इस प्रकार मंत्र का जाप करें और खुद ही देखें कि कितनी आसानी से आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्दी, शीघ्र, अति शीघ्र पूरी होती हैं। अब आप कुछ उपाय भी सुन लें जो पूर्णिमा पर करे जाते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो इस प्रकार है कि अगर आपके कार्य में बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं, ग्रह बाधा दोष आपको परेशान करता है, खास करके शनि ग्रह के दुष्प्रभाव अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में शनि ग्रह के दुष्प्रभाव अगर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कभी भी कामयाबी को, सफलता को प्राप्त नहीं करता है। शनि ग्रह से पीड़ित जो व्यक्ति होता है वह रंक से राजा भी बन सकता है और राजा से रंक भी बन सकता है। क्योंकि काफी लोग ऐसा समझते हैं कि जब भी शनि की 7.5 चलती है तो उस समय केवल कष्ट ही प्राप्त होता है। लेकिन आपको बता दें कि जब भी शनि की 7.5 अगर किसी व्यक्ति पर चल रही होती है तो उसी समय में ऐसा भी कई बार होता है कि वो व्यक्ति इतनी ज़्यादा सफलता को, इतने ज़्यादा धन को प्राप्त कर लेता है कि बाकी जिंदगी उसे कुछ भी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो पूर्णिमा पर शनि ग्रह को बलवान बनाना बेहद आवश्यक होता है। क्योंकि जीवन में जितनी परेशानी होती हैं, ज्यादातर बार यही देखा जाता है कि शनि ग्रह से ही जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जैसे घर में ग्रह कलेश होना, धन की नुकसान होना, फिजूल खर्च होना। यह जितनी चीजें होती हैं ये शनि ग्रह के ही कारण होती हैं। तो अगर पूर्णिमा पर एक कुएं में कच्चा दूध डाला जाए और वापस अपने घर आया जाए तो इससे शनि ग्रह बलवान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह बिल्कुल उठकर नहा धोकर एक कुआं आप अवश्य देख लें और जाकर वहां पर ब्रह्म मुहूर्त में कच्चा दूध चढ़ाकर चुपचाप बिल्कुल अपने घर आ जाएं।
और रास्ते में अगर आपको कोई रोकता है, आपको कोई टोकता है, पीछे से बुलाता है, तो बिल्कुल भी आप पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि ऐसे योग बनते हैं क्योंकि जिससे आपके कार्य में बाधाएं आ जाएं, आपका कार्य हो ना पाए। तो इसलिए ऐसे योग बनते हैं कि कहीं ना कहीं से पीछे से आपको कोई बुला लेता है, कोई मित्र मिल जाता है, कोई जाना पहचाना व्यक्ति मिल जाता है, तो उससे बात करने में लग जाएं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब आप कुएं में कच्चा दूध डालें तो कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको टोके नहीं, बस कुएं में कच्चा दूध डालकर चुपचाप आप अपने घर आ जाएं। इसी प्रकार यह उपाय पूर्णिमा पर किया जाता है और इससे शनि ग्रह तुरंत बलवान हो जाता है। और जिस व्यक्ति का शनि ग्रह बलवान हो जाए तो उसे अचानक से लॉटरी लगने भी लग जाती है। जो भी ऐसे लोग हैं जो सट्टा, शेयर मार्केट आदि वगैरह वाली चीजें करते हैं, तो उनका शनि ग्रह अगर कमजोर है तो वो लगातार हारते हैं और हारते ही चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर उन लोगों का किसी का भी अगर शनि ग्रह बलवान होगा तो ऐसा व्यक्ति अपार धन संपदा को इन्हीं चीजों से प्राप्त कर लेता है। इसीलिए शनि ग्रह को काफी ज्यादा रहस्यमय ग्रह कहा जाता है। बल्कि जो महाकाली की साधना होती है, महाकाली की साधना करने से शनि अत्यंत प्रचंड और शक्तिशाली हो जाता है। यही वजह है कि महाकाली की अगर साधना करी जाती है, खासकर की पूर्णिमा पर करी जाती है, तो इससे शनि ग्रह बलवान बनता है। उस व्यक्ति के अंदर सम्मोहन की, आकर्षण की, वशीकरण की शक्तियां विराजमान होती हैं। बल्कि वह अदृश्य शक्तियों से भी संपर्क साधने लग जाता है। उसे हर एक कार्य में सफलताएं मिलती चली जाती हैं और जिस चीज की वह मनोकामना करता है, इच्छा करता है, उसकी सारी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी होती चली जाती हैं। तो इसीलिए महाकाली साधना पूर्णिमा पर करी जाती है। आपको बता दें कि ये जितनी मंत्र साधना होती हैं, ये इतनी विशेष और खास शक्तिशाली होती हैं कि इनसे अलग अलग कार्यों की सिद्धि और पूर्ति करवाई जाती है। बल्कि अगर संकल्प लेकर कोई साधना करी जाए और कोई कार्य बोला जाए, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन कोई साधना करी जाए, तो इससे तुरंत हर एक मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। तो किस प्रकार यह साधना करनी है ये भी आप जान लें। इस वीडियो में बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि यह साधना है जो कि काफी सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाती है। शत्रु अगर परेशान करता है तो उससे छुटकारा दिलवाती है। अगर आपका कोई कार्य है जिसे आप करवाना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि आपका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो जाए, बिना विघ्न के, बिना बाधाओं के, तो पूर्णिमा पर इस साधना को आप अवश्य करें। यह महाकाली की अति उत्तम और मूल मंत्र वाली साधना है। पूर्णिमा पर ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का अगर 1,00,000 बार या 50,000 बार भी जाप कर लिया जाए तो यह अत्यंत लाभकारी और शुभकारी होता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति सुरक्षा को प्राप्त करता है और अगर कोई बाहर से उसे परेशान करने की कोशिश करता है तो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता है। ऐसा व्यक्ति शक्तियों से भरा हुआ हो जाता है और खास करके पॉजिटिव ऊर्जाएं ऐसे व्यक्ति में बहने लग जाती हैं। तो पूर्णिमा पर अधिक से अधिक मंत्रों का जाप किया जाता है। जो लोग जाप नहीं कर सकते हैं उनके लिए हमने उपाय और प्रयोग भी बताए हैं। इसी प्रकार से कुछ उपाय और भी बता देते हैं जिससे अपनी सुविधा अनुसार जो लोग जैसे कर सकते हैं वैसे कर सकें और पूर्णिमा की तिथि को बेकार ना जाने दें, क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं। तो जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही रखें, बेल बटन दबाकर रखें जिससे वीडियो मिस ना हुआ करे। तो काफी सारी चीजें इस वीडियो में हमने आपको बताई हैं, कार्य सिद्धि के लिए, मंत्र जाप के लिए। इसी प्रकार पूर्णिमा की जो तिथि होती है, इस दिन माता लक्ष्मी स्वयं साक्षात पीपल वृक्ष में वास करती हैं। और जो कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह बिल्कुल उठकर 4 से 6 बजे के बीच उठकर पूर्णिमा तिथि पर पीपल वृक्ष में जल चढ़ाता है तो उसकी धन संपत्ति के अवसर काफी ज्यादा चारों दिशाओं में फैलने और खुलने लग जाते हैं और वह व्यक्ति इतनी ज्यादा सफलता और तरक्की को प्राप्त करता है कि उसे कोई भी बिल्कुल रोक नहीं पाता है। सारी मनोकामनाएं उसकी शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती हैं। और दूसरा उपाय इसी का इस प्रकार है कि शमशान से अगर जल लाकर, क्योंकि शमशान का जो जल होता है वह काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है, और यही पवित्र जल अगर पीपल वृक्ष में चढ़ाया जाए, पूर्णिमा तिथि पर चढ़ा दिया जाए, तो इससे मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र एक ही दिन में बिल्कुल पूरी हो जाती है। जो भी आपकी ऐसी मनोकामना है जो आप जल्दी से पूर्ण करवाना चाहते हैं, तो पूर्णिमा पर, पौष पूर्णिमा कल का ही दिन है, तो उस दिन आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी, बिना किसी संदेह के और बिना किसी सवाल के। बस इस प्रयोग को मन से और सच्चे दिल से करें और फायदे और चमत्कार देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे।
इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की मदद होती है और आपके गुड कर्मास बढ़ते हैं। इससे आपका डबल फायदा आपका होता है, क्योंकि अच्छे कर्म जिस व्यक्ति के बढ़ जाते हैं तो उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। कोई संकट, कोई परेशानी इस दुनिया की उसे परेशान कर नहीं पाती है। अगर आपका कोई और सवाल है, कोई आप पूछना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं, तो कमेंट में आप अपनी परेशानी या अपने सवाल को लिख सकते हैं। हम आपकी सहायता करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।